ये वही है, मुझे लगता है ना। हाँ वही है। भैया ठहरे, तेज चला, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। यार मेरी बात सुनो, उसके अंदर भी एक लड़का है, उसके अंदर भी है लड़का है, ये कौन है? लड़का है, इसके अंदर भी है लड़का है, वो ये तो बंदा सी में बंदा रस्सियां नाल बैठा है भाई। ओ भाई ये बंधा हुआ है, ये देखो कि बंधा हुआ है इसका। किस तरह से ये चेन चलती थी? तस्वीरें सेंड करते थे, उधर से पसंद करते थे। अच्छा, और तस्वीरों पे भी रेट हो जाता था? हाँ, ये बताते थे 1000 रुपये, 1500 है। अच्छा, सबसे ज्यादा रेट किस बच्चे का लगाते थे आप लोग? आमिर और जो काशिफ थे ना, वो तस्वीरें पे लड़के दिखाते थे, इस लड़के के इतने पैसे हैं, इस लड़के के 5000 हैं, इस लड़के के 10,000 हैं। 2.5 साल के बाद कैसे हिम्मत आ गई कि हमसे भी रब्ता कर लिया और उनको अब बेनकाब भी करने जा रहे हैं? हिम्मत इसलिए आई कि अगर मैं था तो चलो फिर भी ठीक था, पर जो वो मासूम बच्चे आते थे, जब मैं उन्हें देखता था ना, जब उन पर तशद्दुद किया जाता था या उन्हें इस काम में ज़बरदस्ती करके डाला जाता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 6-7 बजे तैयार करके दिए। इतने अरसे से ये कर रहे थे? 1 साल से। मैं और काशी हर बच्चे को पहले आधे बनाते थे, फिर वो आगे प्रोवाइड करते थे। कितने बच्चों को अब तक ब्लैकमेल किया? 70-80 लड़के आए होंगे क्या? 70-80 बच्चे तुमने अभी तक बर्बाद कर दिए? मैं खुद 1-2 बार कर चुका हूँ। वो वेबसाइटें यूज़ करते थे। मार्केटिंग का काम कौन करता था? आमिर और वसीम करते थे। प्रॉफिट कितना मिलता था? कभी 500, कभी 1000। मैंने झूठा सहाफ़ी का एक कार्ड बनवाया हुआ था, इनकी हेल्प करता था मैं। तुम जैसे लोग होते हैं जिसकी वजह से हम लोग बदनाम होते हैं। गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम एयर किया था जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि मासूम बच्चों को कैसे वरगलाया जाता है, उन्हें दरिंदगी का निशाना कैसे बनाया जाता है, और फिर उस गैंग को हमने कितनी मुश्किल से पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार करवाने में मदद की। अब उस गैंग के लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने क्या होशरुबा इंकशाफात किए, वो मैं आज के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूं, मैं एक गेमों वाली दुकान पर मौजूद हूं जहां पर लोगों के मासूम बच्चे आते हैं, यहाँ गेम्स खेलते हैं। कुछ घर से चोरी आते हैं, कुछ घर में बता कर आते हैं, कुछ यहाँ पर आकर ट्रैप होते हैं। कहते हैं ना कि बारिश अब्र रहमत है, यही कतरा अगर सीप के मुंह में चला जाए तो मोती, और यही कतरा अगर किसी जौहर में या किसी दरिया में पड़ता जाए और वो भर जाए और सैलाब आ जाए तो ख़तरा भी बन जाता है। तो इसी तरह ये जो जगह है, ये कहने को तो एक रोज़ी का अड्डा है, लेकिन किसी ना किसी का बच्चा यहाँ से बर्बाद होता है और किसी का बच्चा सिर्फ महजूज होकर गेम खेल के चला जाता है। इस गेम वाली दुकान में एक ऐसे शख्स है, ये कोई और दुकान है क्योंकि जिसके रिलेटेड मैंने प्रोग्राम किया, उन्होंने भी इसी तरह का प्रोफेशन अपनाकर लोगों के मासूम बच्चों को हत्याया। जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक माजूर शख्स हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को अपनाया। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने तो अपनी रोज़ी रोटी के लिए ये सब किया। अगर कोई बच्चा इनके तक आता है और वो झूठ बोलता है कि घर में उसने नहीं बताया हुआ, तो उसके लिए इन्होंने क्या लाए अमल तरतीब दिया है, या ये भी बच्चों को इसी तरह यहाँ पर खिलाते हैं, बताते हैं, वर्गलाते हैं, क्या करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे आ जाएँ, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम, आपने रोजी रोटी के लिए ये गेमों की दुकान बना रखी है। आगे बस लोगों के मासूम बच्चे आते हैं जो कि अभी भी मेरे देख सकती हूँ यहाँ पे खड़े हैं।
ये बच्चे अगर घर से चोरी आते हैं और आपको कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे घर में किसी को ना बताना, तो इसके लिए आपने कोई तरीकाकार मुंतखब किया? अब तो वो बच्चे कहते नहीं हमारे घर ना बताना। अच्छा। अब उनके माँ बाप आते हैं बताते हैं इनको ना अंदर घुस रहे हैं, उससे अंदर नहीं घुसने देते हैं। अच्छा, नहीं आने आप जिसके पेरेंट्स की इजाजत नहीं होती आप उसे यहाँ अंदर नहीं आने देते? नहीं आने देते। ऐसा कभी हुआ है कि कोई बच्चा आया और उसने कहा हो कि मेरे घर में या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दे जाऊंगा अंकल, ऐसा कभी हुआ? नहीं कभी नहीं। कितनी उम्र के बच्चे आते हैं? ये देखो छोटे छोटे बड़े भी हैं, छोटे भी, ये भी हैं, छोटे बड़े सब बच्चे आते हैं। बड़े। अच्छा, ऐसा हुआ है कि यूनिफॉर्म में स्कूल टाइम के बच्चे भी स्कूल जाने के बजाय इधर आ जाएं? नहीं आते। कभी कभार कोई आया हो तो कभी कभार का आए थे नहीं तो फिर क्या करते हैं आप? नहीं, स्कूल जब छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद? छुट्टी तो के बाद। आप उसको क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म पहना बच्चा लेकिन माँ बाप से पूछ के तो नहीं आया हो? नहीं, यानी को कोई आता है कोई भी नहीं आता। अच्छा, आपका तरीका क्या होता है? खेल के चल जाते हैं, यही तरीका होता है बस। आप उनके घर में बता देते हैं जो जानना जब चाहते पूछ के जाए मेरे से मैं बता देता हूँ यही खेल के गया। कभी किसी बच्चे ने उधार करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोई भी नहीं। कभी नहीं की। नाज़रीन, ये माजूर शख्स हैं, इन्होंने अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए ये बच्चों की गेमों के लिए ये दुकान ली, यहाँ पर गेम्स रखी और बच्चों से चंद रुपए जो उनके पास पॉकेट बनी होती है लेकर उससे ये यहाँ पे मैनुअल और वीडियो गेम्स हैं जो बच्चे खेल के जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के नॉलेज में होता है। लेकिन कुछ शरपसंद लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बच्चों के एंटरटेनमेंट को उन बच्चों की तबाही का मरकज़ भी बना देते हैं। जैसा कि आज के प्रोग्राम में जिन मुल्ज़िमान के मैं होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखने जा रही हूँ, उन्होंने गेमिंग पॉइंट बनाया, बच्चों को वरगलाया, वहाँ पर बच्चों को बुलाकर उनसे उधार गेमें खिलवाईं और उसके बाद उन बच्चों को ब्लैकमेल किया और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो 70-80 बच्चा किस कदर जो है तकलीफ़ से गुजरा और उसके बाद वो बच्चा इस वक्त किन मराहिल में, जहनी तौर पे किन मराहिल में होगा ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूँ, मेरे साथ यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है जो कि गेम खेलने के लिए यहाँ पर आया, उससे जानते हैं। बेटा, आप यहाँ पे गेम खेलने के लिए आते हो, यकीनन पेरेंट्स से पूछ के आते हो? हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि गेम खेलने के लिए आपको कभी किसी ने कोई गलत काम के लिए उकसाया हो, कुछ कहा हो आपको? कभी नहीं। कभी नहीं कहा? कभी किसी ने कोई गलत रगबत देने की कोशिश की हो? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं। यानी कि सिर्फ गेम खेलते हैं और चले जाते हैं। आप लोग छोटे छोटे आते हैं, कभी किसी अंकल ने कोई गलत आपको तंग किया हो, छेड़ा हो? नहीं, कभी भी नहीं। आपके साथ भी कभी भी नहीं हुआ? नहीं। नाज़रीन, इन बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी, चूँकि प्रोग्राम में जिस अवेयरनेस के लिए कर रही हूँ उसमें ऐसे अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो उसके माँ बाप को भी अवेयर होना चाहिए कि कानूनी तौर पर वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कानून ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटता है। ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ ये सब हो जाए तो कानूनी तौर पर उसके वालिदैन को किस तरह से निपटना चाहिए, कानून हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, यही सब जानने के लिए हमारे कानून हमारे साथ मौजूद हैं। राना इमरान साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि वीडियो गेमिंग्स के जरिए जिन बच्चों को गलत कामों की तरफ राग़िब किया जाता है, यानी चाइल्ड अब्यूज़ उनके साथ की जाती है, ऐसे में हमारा कानून किस तरह से इन लोगों से निपटना है, इन पेरेंट्स को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं आप? जिस तरह आपने ये सिचुएशन बताई है तो कानून में 377 बी इसमें जो है वो सज़ा पीपीसी की प्रेस्क्राइब करता है। उसमें कार्रवाई कानून के तहत हो सकती है, एफआईआर दर्ज होगी जिसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसमें से जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एविडेंस कलेक्ट करेंगी। तो ये चाइल्ड अब्यूज़ के नाम से जो है ये हमारे पीपीसी में इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है इस सेक्शन को, जिसमें कड़ी सजा दी गई है। और मैक्सिमम कितनी सजा होती है? कड़ी सजा तो हम कहते हैं, लेकिन जुर्माना सजा जरा एलेबोरेट भी कर दें। जी, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो इसमें सजा है। अगर सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफेंस कमिट हुआ है तो सजाए मौत और मिनिमम जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसके अलावा 1 मिलियन तक इसमें जुर्माना भी पीपीसी में वो प्रेस्क्राइब किया गया है। 1 मिलियन यानी उर्फ़े आम में कहूँ तो 10 लाख 10 लाख रुपए इसमें जुर्माना जो है ना वो है। ठीक, ये केस कितनी जल्दी सॉल्व होता है, कानून अदालत इसको कितनी जल्दी निपटाती है ऐसे केस को? जरा ये भी बताइएगा, मैक्सिमम और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है इसमें? ये कानून तो ये कहता है कि ये विदिन जो है वो 3 मंथ इसको कंक्लूड होना चाहिए ट्रायल को,
लेकिन पाकिस्तान में डायलमा ये है कि जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है और गवर्नमेंट जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। और 800 जजेस पंजाब में जो है जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में उनकी कमी है, जिसमें तकरीबन 300 एडिशनल सेशन जजेस की और तकरीबन 500 जजेस जो हैं वो सिविल जजेस हैं, उनकी कमी और बैकलॉग बहुत ज़्यादा जजेस का। तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस पे ये सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। टाइम जो लॉ कहता है इसमें, उस टाइम में इसको अगर कंक्लूड किया जाए तो इसमें ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हमने देखा कि कसूर के वाक़या में, कसूर में भी ये एक वाक़या हुआ था चंद ईयर्स अगो, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में ये जो लानत है ये कंट्रोल नहीं हो रही। हम देखते हैं कानून कहता है कि जो सज़ाएँ दी जाती हैं या तो बतौर डेटरेंस या रिफॉर्मेटिव होती हैं या रेट्रीब्यूटिव होती हैं। डेटरेंस का तो बिल्कुल भी इधर हमें नहीं पता चल रहा कि ये सज़ाएँ देने से डेटरेंस हो रही है, कंट्रोल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसमें कहाँ गई वो रियासत मदीना, कहाँ गया वो विजन जो हमें इस गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये सब कुछ जो है ये हम समझते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन भी ख़राब हो रही है और जो इसमें जराइम बढ़ रहे हैं, इसमें पुअर गवर्नमेंट और पुअर परफॉर्मेंस और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बहुत डिटेल ब्रीफ किया। कानूनी तौर पर हमें प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं और मुल्ज़िमान के होश रुबा इंकशाफात भी आपके सामने रखते हैं। आइए मेरे साथ ही देखिए। खोले भाई, यही है बिल्कुल यही है तस्वीर। क्या कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर क्या है वो तुम्हें बताते हैं। ऊपर कौन कौन है और अंदर कौन है? कोई भी नहीं है। अंदर कौन कौन है और कोई भी नहीं है। अंदर चेक कर लें जी। काशिफ को जानते हो? जी दोनों काशिफ को जानते हैं। दो काशिफ कौन से? एक काशिफ बड़ा और एक छोटा। बच्चे को भी जानते हो और बड़े को भी जानते हो? जी जी। काम क्या करते हैं वो? छोटा पढ़ता है, बड़े का गेमिंग पॉइंट है। कहाँ पे है उसकी गेमों की दुकान? जिलानी कॉलोनी में। जिलानी कॉलोनी में। जी ठीक, लेके चलो जरा। इधर चौक में भी है ना गेम? जी चौक में भी है। आपको पता है जिलानी कॉलोनी का? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपको पता है जिलानी कॉलोनी? ये लेके चलेगा हमें साथ, इसकी आइडेंटिफिकेशन पे वहाँ चले साथ। ठीक है। जवेद कॉलोनी में मुझे काशिफ ने दुकान खोल के दी थी। दुकान में जो बच्चे आते थे छोटे छोटे, उनसे कहता था पैसे नहीं लेने। 2-3 दिन पैसे नहीं लेते, उसके बाद बच्चों को अलग रूम में ले जाता, उनके साथ गलत खुद करता था। उसके बाद मतलब पहले उसके बाद गलत खुद करता था, उसके बाद आगे प्रोवाइड करता था। और तुम्हारा क्या रोल था? मेरा रोल मतलब दुकान पे बैठना और बच्चों से पैसे नहीं लेना बस। जी। बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं करते थे तुम? नहीं, वो खुद उस अलग रूम में ले जाता था, खुद ही तैयार करता था उनको खुद। तुम तो इतने हैं नमाजी परहेजगार, तुम तो कुछ करते ही नहीं थे। जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा हो तो लोग भी, जो मुहावरा है ना बहती गंगा में हाथ धोना, ऐसा कुछ चल रहा और तुमने छोड़ दिया बच्चे। कभी कभार मैं भी कर लेता। कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की आज तक? 3। कैसे कैसे? उधर ही गेमों की दुकान पर थे, पैसे नहीं लेते थे, उसके बाद वो काशी अलग ले जाता था गेमों के पैसे बटोरने के लिए। तो मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ, तुमने किस तरह से उनको पटाया है? मैंने तो एक आधे को पटाया। कैसे? वो भी काशी ने बुला के दिया, पहले मतलब खुद उससे फिर उसके साथ करता, फिर बाद में कहता है इस भाई का भी कर दो। अच्छा जी। और उसके बाद बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको भी मतलब ऐसे ही गेम के पैसे नहीं लेते थे, फिर उनको अलग रूम में ले जाता, उनके साथ ही सारा कुछ करके फिर उनको आगे प्रोवाइड करता था। कितने पैसे लेते थे आगे प्रोवाइड करने के? आगे प्रोवाइड वो खुद ही डील करता था, 1000, 1500, 2000। कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हो और तुम लोगों की पार्टनरशिप ना हो आपस में? कितने कितने हिस्सा करते थे आपस में? मुझे कोई हिस्सा नहीं देता था। और तुम मुफ्त में उसके लिए कर रहे थे? सोशल वर्क था जो कर रहे थे तुम? शुरू में मुझे यही कहा था कि 5000 मैं डेली का कमाता हूँ और तुझे भी उसमें से दूंगा। फिर उसके बाद मुझे नहीं दिए। और तुम चुप रहे? जी। हैं? कितना सोशल वर्क कर रहे थे जिसपे चुप थे? भलाई कर रहे थे किसी की? नहीं मैं। कितनी दिहाड़ी देता था तुम्हें? 200-300 रुपये देता था। बस। और इस 200-300 के लालच में तुम लोग मुख्तलिफ बच्चे घेर के उनके क्लाइंटेज जो आगे पूरी करते थे और उन लोगों के कस्टमर्स बना के उनकी जिंदगी दांव पे लगा देते थे। जी। कितने अरसे से ही कर रहे थे? 6-7 बजे तैयार करके दिए थे। किसको? काशी को। अच्छा, कितने अरसे से ये कर रहे थे? 1 साल से। 1 साल से कर रहे थे जी। अब तक कितनी दफा तुम ये सब कर चुके हो? मैं और काशी हर बच्चे को पहले आदि बनाते थे, फिर वो आगे प्रोवाइड करते थे। अच्छा, कितनी बार एक बच्चे के साथ करते थे तो आदी होता था? 1-2 बार करते थे आदि। फिर वो आदी हो जाता था जी। उसे आदत डालने के लिए लालच क्या देते थे? गेम में मुफ्त खिलाते थे। सिर्फ गेम? जी।
फिर उसके बाद अगले बंदे को जब प्रोवाइड करते फिर उसे पैसों के लालच देते थे। अच्छा, बच्चों को बुलाते कैसे थे घरों से? वो गेम पॉइंट था ना, पॉइंट पे खुद के अगर नहीं आया बच्चा, सपोज डर गया वो, नहीं आ जाते थे वो। फिर भी बुलाने का कोई तरीका तो होगा ना? फिर वो लड़के रखे हुए थे, वो जाते थे, उसे बुला के लाते थे, चल गेम खेलने चलते। अच्छा, कितने पैसे लेते थे एक बच्चे के? एक बच्चे के 1000-1500। ज्यादा से ज्यादा 2000। उससे ज्यादा 2000 लेते थे। सबसे कम उम्र बच्चा कितनी उम्र का था? 14 साल। किधर है दुकान? वो सामने दरवाजे वाली, शटर वाली नहीं, दरवाजे वाली दुकान काशिफ की। वो जो दरवाजा खुला वो है? दरवाजा खुला पड़ा है वो इधर, जिसमें लाइट ऑन है? जिसमें लाइट ऑन है। आए जी। यहाँ गुजरने का रास्ता कहाँ से है? कहाँ से है? यहाँ से? एक मिनट भाई, बात सुनो, इधर आओ। ये तुम्हारी गेमों की दुकान? ये मेरी है गेमों की दुकान। अच्छा, ये गेमें रखी हुई हैं, वीडियो गेमें भी रखी हुई हैं। अच्छा, ज़रा आओ जो बाहर बातचीत करें, कुछ तुमसे पूछें, कब से चला रहे हो दुकान है? अच्छा चल रहा है कारोबार? ठीक चल रहा है। सही चल रहा है? आ जाओ। महंगाई वगैरह कुछ ज़्यादा तो नहीं लगती? नहीं मैम। अच्छा चलो आ जाओ, आओ। सही चल रहा है काम धंधा? हुकूमत से खुश हो? जी मैम खुश हैं हुकूमत खुश से। हो? हुकूमत से खुश हो? अच्छा, तुम्हें पता मैं क्यों आई हूँ यहाँ? नहीं मैम। नहीं पता? नहीं मैम। मैंने कहा जर्नली पूछ लूँ काम धंधा कैसा चल रहा है यहाँ पे लोगों का। मैं ताजरों से पूछती फिर रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। कोई ऐसी बात जिस पर लगा हो कि हुकूमत ठीक नहीं है? नहीं मैम, कोई ऐसी बात नहीं। कभी ज़्यादा नहीं? पेट्रोल वगैरह नहीं। सही मिलता है? ठीक मिलता है। बाइक वाइक रखी हुई है? नहीं मैम। बाइक नहीं रखी हुई? नहीं। उसको पहचानते हो? इधर आओ। हाँ भाई, हाँ भाई, यही है? जी यही है। भाग रहे हो? भागने क्यों लगे थे? नहीं मैम, भागने तो नहीं लगा। यही बंदा है जी, उसने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, इसको पकड़े थाने लेके चलते हैं। हेलो मिस्टर काशिफ, तुम्हारा किरदार तो मेरे सामने है, सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये गंदा धंधा शुरू कब से किया था? मैम ये गंदा धंधा शुरू किया था 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल पहले जाता था खुसरों के पास, वहाँ पे मतलब वो ये सिस्टम कराते थे। उसके बाद वहीं से ये सिस्टम देखा। सिस्टम देखने के बाद फिर मुझे समझ आया कि ये सिस्टम जो मेरे साथ करते हैं मैं आगे जाके दूसरों के साथ करूं सिस्टम। वो सिस्टम करते फिर मेरे पास गेमिंग पॉइंट बनाया, उधर से गेमिंग पॉइंट पे बच्चे आ जाते थे, वहाँ से उनको मतलब बुला लेते थे वहाँ से। बच्चों को ही क्यों टारगेट किया? किसी बड़े को भी तो कर सकते थे। मैम वो जो लोग डिमांड करते थे ना, वो बच्चों की डिमांड करते थे, बड़ों की डिमांड नहीं करते थे। अच्छा, बच्चों की ही क्यों? बच्चों की वो तो इसलिए उनको अच्छे लगते। कितने बच्चों को अब तक ब्लैकमेल किया? 70-80 लड़के आए होंगे क्या होंगे। 70-80 बच्चे तुमने अभी तक बर्बाद कर दिए। नाज़रीन, अभी तक पुलिस के साथ मिलकर कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये गैंग इतना बड़ा है कि अभी इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये सिर्फ 6 लोग पे मुहित नहीं है, इसकी शाखें, इसकी जड़ें कहाँ कहाँ जाके मिलती हैं। ज़ाहिर है अब इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें खुलती जाएंगी और वो कंफर्म होती जाएंगी तो वो हम आपको बाद में प्रोग्राम में भी दिखाएंगे, बाद में फॉलोअप भी करेंगे इसका कि ये कितना बड़ा गैंग है और ये कहाँ कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। लेकिन अभी आज के प्रोग्राम में इनके चेहरे, जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन 6 लोगों के चेहरे सिर्फ हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके या जो इनसे लिंक्ड हैं इस गैंग के साथ, जो इनके सहूलतकार हैं या जो इस गैंग के और हिस्सेदार हैं, वो लोग कहीं छुप ना जाएं इनके चेहरे देख के, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यही वजह है कि आज मैं इनकी ऑन स्क्रीन जो है वो शनाख्त, इनका चेहरा जो है वो जाहिर नहीं कर रही। तुम तो ख्वाजा सिराओं के साथ काम करते थे ना? जी मैम। तो तुम्हारी सारी क्लाइंटेज भी वहीं की थी? जी मैम। तो फिर तुम्हें बच्चों की डिमांड किसने की? मैम वहाँ पे मैं खुद वहाँ पे पहले छोटा था ना, लड़का था, तो इसलिए वहाँ पे क्योंकि फीमेल तो मैं वहाँ बढ़ा नहीं सकता मैम, तो इसलिए वहाँ से फिर वो कहते थे आप लड़के हो
वो आप अपनी कम एज से कम एज लड़के हमें मिलवाओ। वहीं से मेरे कॉन्टैक्ट बढ़े, उधर लोग आते थे ना उनके देरों पे, वहीं से मेरे कॉन्टैक्ट बढ़े। तो बढ़ने के बाद फिर मैंने अपना सिस्टम चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से ढूंढी? मैं गेमिंग पॉइंट बनाया। गेमिंग पॉइंट से ये है कि बच्चे आना शुरू हो गए। वहाँ पे जो बच्चे मतलब लालची होते थे उनके साथ लालची बच्चे होते थे या बच्चों को ब्लैकमेल करते थे? मैम लालच वगैरह देते थे उनको, पैसों की लालच देते थे। लालच में वो फिर आते थे, फिर लोग आ जाते थे, वो 1500, 1000, 2000 देते थे मैम। लोग तो बाद में आते थे। वो इस तरह होता था कि उनके ऊपर गेमों का कर्जा चढ़ जाता था। जब उनके ऊपर गेमों का कर्जा नहीं होता था तो वो पैसे उतारने के लिए मजबूर होते थे। फिर उनको कहते थे ये सिस्टम करो, आपके मतलब गेमों के पैसे उतर जाए। खुद करते थे बच्चों के साथ सब कुछ? मैम उनको मतलब ले जाते थे, पहले ले जाता था खुद, मतलब करवाता था ना उनसे, बच्चों से। तो फिर उनकी वीडियो बना लेते थे मेरे दोस्त वगैरह। तो उसके बाद फिर उनको मतलब ब्लैकमेल कर लेते थे उन बच्चों को। जी जी। कितने बच्चों को अब तक ब्लैकमेल किया? क्योंकि तुम सरगना हो इस सारे ग्रुप के। मैम कम से कम आगे होंगे 70-80 लड़के आए होंगे, किए होंगे। 70-80 बच्चे तुमने अभी तक बर्बाद कर दिए? ये 70-80 बच्चे जो तुमने ट्रेंड किए, ये पहले तुमने इन सब के साथ खुद किया? जी मैम, इनसे करवाया पहले। उनका डर खौफ जो था ना वो दूर हो जाता था कि इस काम में उनकी आदत बन जाती थी। फिर वो कहते चलो पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद उनकी वीडियो बन जाती थी। वीडियो बनने के बाद वो फिर ब्लैकमेल होते रहते थे, फिर आते रहते थे। तुम्हारे इस ग्रुप में कितने लोग हैं? 6 मैम। क्या क्या किरदार है सबके? मैम किसी का रूम है, 2 के रूम है, रूम और बाकी मतलब वीडियो बनाते थे इस तरह से। वीडियो कौन बनाता था? वीडियो मैम वो वसीम और वो आमिर। और रूम किस किस का है? रूम भी उन्हीं का था, वसीम और आमिर का। अच्छा, रूम भी देते थे। और बाकी? मैम वो वसीम और आमिर जो थे ना वो नेट पे मतलब बैठ के इस तरह के लोग ढूंढते थे, कस्टमर। अच्छा, हाँ जी। कैसे पता चलता था कि ये लोग कस्टमर बन सकते हैं? वो उनके पास कोई वेबसाइटें होती थी, वो वेबसाइटें यूज़ करते थे। उधर से मतलब वो इस तरह के लोगों को अटैच करते थे और बुलाते थे। ऑनलाइन वीडियो वाला काम आमिर का था। मैं उसी को पूछ लेती हूँ, अभी यहाँ मौजूद है हमारे पास। हाँ भाई, ये ऑनलाइन वीडियोस वाला क्या मामला है? ये बिलो ऐप है, उस पर वीडियो अपलोड करते हैं। एक वीडियो अपलोड करने के $42 मिलते हैं। डॉलर्स में कमाते हो? जी। कितनी ऐप्स हैं ऐसी जिन पे काम कर रहे हो? 3 है। कौन कौन सी? बिलो, वल्ला और बिगो लाइफ। पढ़े लिखे हो? जी। कितना? BA किया हुआ है। तुम यूज करते हो, ऑपरेट तुम करते हो ऐप्स को? जी। अच्छा, कैसे ऑपरेट करते हो? मतलब इंटरनेट पैकेज होना चाहिए, मोबाइल अच्छा हो, उस पर वो हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा GB वाला मोबाइल में। कितनी वीडियोस आज तक अपलोड कर चुके हो? हाँ भाई, कितनी अपलोड की है? मैम जो अपलोड का सिस्टम था ना वो मुझे दिखाता तो नहीं था ना, मतलब नेट वगैरह तो ये यूज़ करते थे। मेरा काम था जब ये फ़ोन करते थे ना कि लड़का ले आओ, न्यू ले आओ, तो मैं वहाँ से ढूंढता था, वहाँ से अपनी गेम से इनके पास इनके रूम पे ले जाता था। वीडियो बनाता कौन था? वीडियो ये आमिर बनाता था और एक वसीम था, वो भी बना लेता था। हर बच्चे की वीडियो बनती थी? नहीं, किसी की मैम बनाते थे, किसी की नहीं बनाते। जो पक्के पक्के होते थे इस काम में, फील्ड में होते थे, उनकी तो नहीं बनाते। शुरू से हर कोई पक्का तो नहीं होता था ना मैम, मतलब किसी की बना लेते थे, किसी की नहीं बनाते थे। कितनी वीडियोस आज तक बनी है? वीडियो मैम जैसे ये बता रहे 6-7 कि 70-80 बच्चों में सिर्फ 6-7 बच्चे तुम्हें वीडियोस के लिए मिले थे? ये बता रहे ना मैम, मैं तो अंदर होता था रूम में, मुझे तो नहीं दिखाता था कि वीडियो, या मैं मुझे कहता था ये चीज़ ले आओ या वो चीज़ ले आओ। मेरा काम था लड़का दे के पैसे लेके चले जाना। तुम्हें वीडियोस में से जो कमाई आती थी ऑनलाइन तुम्हें नहीं देते थे? नहीं मैम, मुझे बताता नहीं था कि ये ऑनलाइन सिस्टम में भी इनको मैं डालता हूँ उनकी पिक्स बना के। फिर मुझे एक कस्टमर तक याद तक रहते थे। कस्टमर आया तो 1500-2000 लेते थे, जितने भी 500 मुझे देते थे, 500 लड़के को देते थे, बाकी ये खुद रख लेते थे। तुम तो इस गैंग के सरगना हो ना, लीडर हो। तुम्हारे अलावा कौन कौन और लोग हैं? कहाँ मिलेंगे वो? मैम मेरे अलावा जो और लोग हैं ना वो मतलब उन्होंने डेरे बनाए हुए हैं, रूम बनाए हुए हैं। वहाँ पे मौजूद होंगे इस वक्त? जी मैम। कहाँ पे डेरा उनका? उनका एक कासिम टाउन में है, रईस नाम है उसका लड़के का, कासिम टाउन में उसका डेरा। बाकियों के 2, एक वसीम था, एक आमिर था, इसका रूम था, ये आगे। तो बाकी रईस का उधर कासिम टाउन में मैम। और ये रईस का ये बाकी होटल वगैरह जैसे थे वो यूज़ कर लेते थे। सबके एड्रेस बताओ तुम तीनों के अलावा। मैम जो अरशद है वो लोधरा रहता है। लोधरा किस जगह पे?
लोधरा जो अरशद है वो लोधरा डाकखाने के पास रहता है। डाक खाने के पास या डाक खाने के अंदर रहता है? नहीं, डाकखाने के साथ गली में उसकी टॉक शॉप है। अच्छा, तो टॉक शॉप पे होता है अपनी। टॉक शॉप क्या? टॉक शॉप मैम। टॉक शॉप। टॉक शॉप। अच्छा। और जो एमा शेर है वो भी उधर ही साथ रहता है उसकी गली में। अच्छा। और जो वसीम है वो गेलेवाल रहता है, वो इधर पढ़ता था तो उसके साथ मेरी। वो गेलेवाल किस जगह पे? गेलेवाल वो उसी को पता, वो मुझे बताता था गेलेवाल रहता हूँ। अच्छा। तो इधर उसने रूम लिया हुआ था तो मेरी उससे। यहाँ रूम किस जगह पे है उसका? यहाँ रूम मैम उसका रमान कॉलोनी में है। रमान कॉलोनी में किस जगह पे? रमान कॉलोनी में मैम ये नहर के साथ ऊपर, रोड के ऊपर है। रोड के ऊपर ही? जी। कोई निशानी है आसपास? निशानी मैम साथ वो डिस्पोजल लगता है, डिस्पोजल गंदा नाला। काम क्या करता है? मैम वो पढ़ता था यहाँ। तुम्हारे साथ क्या काम करता है? मेरे साथ मैम वो यहीं नेट से लड़के बंदे ढूंढता था, तो मैं उसके लिए लड़के ले जाता था। जब उसके पास कोई कस्टमर होता था, जब कोई बंदा उसके साथ अटैच होता था तो मैं ले जाता था वहाँ पे, उसकी मिलवा देता था। सोशल मीडिया मार्केटिंग कितने लोग करते थे तुम्हारी? ये सिर्फ आमिर और वसीम करते थे। ये दोनों मिलके करते थे? जी। अच्छा, ये तुम्हें कहाँ से मिले थे? ये मैम मेरी पहले गेमों की दुकान थी ना, वहाँ पे आते थे तो वहीं से अटैच हुई इनके साथ मेरी दोस्ती। नाज़रीन, इन सरगना के इंकिशाफात तो आपने सुने, जिन लोगों के नाम ले रहा है उनके एड्रेसेस भी बता रहा है। हमारी कोशिश है कि तमाम लोगों को गिरफ्तार करके आपके सामने लाया जा सके। आइए ढूंढ के लाते हैं कि वो लोग कहाँ हैं इस वक्त और वो क्या क्या करते थे, फिर उनके मुंह से आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, अभी तक पुलिस के साथ मिलकर कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये गैंग इतना बड़ा है कि अभी इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये सिर्फ 6 लोग में मोहित नहीं है। इसकी शाखें, इसकी जड़ें कहाँ कहाँ जाके मिलती हैं। जाहिर है अब इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें खुलती जाएंगी और वो कंफर्म होती जाएंगी तो वो हम आपको बाद में प्रोग्राम में भी दिखाएंगे, बाद में फॉलोअप भी करेंगे इसका कि ये कितना बड़ा गैंग है और ये कहाँ कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। अभी मेरे साथ जो शख्स मौजूद है उसके मुझे सुनवाती हूँ। ये चौथे नंबर का शख्स है, इस गैंग का चौथा हिस्सा है कि ये क्या करता था, इसकी जिम्मेदारी क्या क्या थी, इस गैंग में इसका कितना किरदार है। हाँ भाई जी, मेरी जगह थी, मैं जगह प्रोवाइड करता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ खुदा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है और दोबारा नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुझसे कभी गलती नहीं होगी। पहली बार गलती हुई है, मैं स्टूडेंट और सेकेंड ईयर ICS का। तुम करते क्या थे? बस मेरी यही गलती थी कि मैं जगह रूम के लिए जगह प्रोवाइड। कितने पैसे लेते थे तुम? 200। तुम्हें पता था कि रूम में क्या होता है? जी। तुम्हारी आंखों के सामने होता था सब कुछ? जी बिल्कुल है। तुम देखते थे कि मासूम बच्चे हैं जिनकी जिंदगी खराब होती है? बस देखते थे ना? जी बिल्कुल। सिर्फ 200 की खातिर? बस गलती हो गई है मुझसे। तुम आज स्टूडेंट होने की दुहाई दे रहे हो, वो जो बच्चे थे वो स्टूडेंट नहीं थे। सिस्टर मैं नहीं बुला के लाता था। तुम अपनी जगह तो देते थे ना? जी बिल्कुल। मुआवनत तो करते थे ना? जी बिल्कुल। कितनी दफा अपनी जगह प्रोवाइड किया तुमने? तकरीबन 15 से 10 बार। 15 से 10 नहीं, 10 से 15 होता है। 15 बार दी है। 15 बार दी है। किस तरह जानते थे इस ग्रुप के लोगों को? एक बड़ा है लड़का काशिफ नाम का, उसने मुझे लालच दिया कि तुम्हें रूम का रेंट और खाना वगैरह। ऐसे तो किसी को कोई लालच नहीं ना देता, कोई ताल्लुक होगा तो दिया ना? जी बिल्कुल, ताल्लुक बना था। एक बार मिला था, 2-3 बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमारा ताल्लुक बना। उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरे पास दोस्त आते हैं, आपसे आपके रूम पे मिलवाऊंगा और आपका रेंट और खाना निकल। तुम्हें पता था गलत कारी होती है? जी बिल्कुल, सब पता था? जी बिल्कुल। मुझे इसी बात के मशहूर। कभी ज़मीर ने मलामत नहीं की? बस सिस्टर इसी बात पे मैं बहुत ज्यादा। आज पकड़े गए हो तो शर्मिंदा हो? नहीं। हर कोई शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करता है। तुम स्टूडेंट थे, तुम्हें पैसों की जरूरत थी, जितने पैसे तुम इनसे ले रहे थे इससे ज्यादा तुम कोई नौकरी करके मेहनत करके कमा सकते थे पार्ट टाइम में। बस सिस्टर गलती हुई है बस। ये कौन सी गलती है? सीधी तरह कहो कि तुम भी लज्जत में थे उस वक्त। बस लालच में आ गया था। खुद भी करते थे ये सब? नहीं। हाँ भाई। मेरा नाम अहमद शेर है और मैंने इनको पैसे प्रोवाइड करता था। जब इनको ज़रूरत पड़ती थी मुझसे पैसे लेते थे। किस तरह, किस मद में लेते थे? दोस्ती कहते हैं, काम आते हैं पैसे, मुझे पैसे दो। दोस्त ये सारे मेरे दोस्त ही थे। तुम्हारे बीच में इस मामले में क्या किरदार है? पैसे प्रोवाइड करता था गेमों के लिए, ये गेम लगा के यानी कि बच्चों को वर्ग लाते थे। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थी? इन्वेस्टमेंट थी? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट थी मेरी। प्रॉफिट कितना मिलता था? कभी 500 कभी 1000 प्रॉफिट मिलता था? जी। कितने अरसे से कर रहे थे? तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 6 माह पहले लगाए थे? जी। कितने पैसे लगाए थे? तकरीबन 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लगाया था? जी। तुम्हें पता था ना कि यहाँ पे क्या होता है?
जी मुझे पता था, ये बच्चों को वर्गलाते थे और बुरा काम करते थे। अच्छा, कभी तुमने भी किया? नहीं। हाँ भाई। मोहम्मद अरशद, मैंने झूठा सहाफ़ी का एक कार्ड बनवाया हुआ था, इनकी हेल्प करता था मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनहगार हूँ, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। पर तुम तो हमारे शोबे को बदनाम करने चल पड़े थे, तुम जैसे लोग होते हैं जिसकी वजह से हम लोग बदनाम होते हैं। गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं आज होगा। पकड़े गए इसलिए कह रहे हो गलती हो गई है। नहीं, आइंदा कभी भी नहीं होगा ऐसा। कितने अरसे से कार्ड बनवा के तुम झूठे सहाफी बने हुए थे? 3 महीने से। और तुम्हें पता था ना कि यहाँ पे क्या होता है? जी जी। क्या होता है? गलती हो गई बस। होता क्या था यहाँ पे? 2 नंबर काम होता था और तुम इन्हें प्रोटेक्ट करते थे। जी, गलती हो गई, आइंदा कभी भी नहीं होगी, माफ कर दो। प्रोटेक्ट कैसे करते ये थे? आते थे, मैं इनको मोटरसाइकिल पे बचाता था, सहाफत का नाम इस्तेमाल करके, झूठा 2 नंबर सहाफी हूँ। सहाफत का नाम इस्तेमाल करके कैसे बचाते थे? सहाफी कोई पुलिस डिपार्टमेंट का होता थोड़ी है। जी जी, हमने तो कभी नहीं किसी को इस तरह झूठा बचाया। हम तो जेन्युइन सहाफी हैं, हमने कभी नहीं कार्ड इस्तेमाल किया इस तरह। 2000 ऊपर करो जरा। वो बनवाया था वैसे 1500-2000 रुपए का। किससे बनवाया था? वही दोस्त से। अखबार का बनवाया था, चैनल का? HD चैनल का। चैनल का बनाया था? जी जी। अच्छा, आइंदा कभी भी नहीं होगा। 2 नंबर कार्ड बनवाया था तुमने जी। प्रिंटिंग प्रेस से जो आम कार्ड बन जाते हैं, इस शख्स ने वो कार्ड बनवाया था। और सहाफत के शोबे को ऐसे लोग बदनाम करते हैं मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों में जहां हेड ऑफिसेज नहीं होते, वहां या हेड ऑफिसेज होते भी हैं तो लोग समझते हैं कि जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म करने के लिए हमें एक फेक कार्ड चाहिए, हम उससे पता नहीं कितना कुछ कर सकते हैं। पर ये इन लोगों की भूल है। ऐसे लोग जब गिरफ्त में आते हैं, शिकंजे में आते हैं, सबसे पहले इन लोगों के अगेंस्ट हम लोग खुद खड़े होते हैं और हम इन्हें ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे शोबे को, हमारे शोबे में जिन लोगों ने आज तक कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, 2 नंबर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उनसे पैसे भी लेते हैं। ये लोग सहाफी नहीं होते। खुदारा, अगर ऐसे किसी इंसान को, किसी शख्स को आप जानते हो जो अपना कार्ड इस्तेमाल करके आपसे या तो पैसे मांगे या ब्लैकमेल करे या किसी ऐसी जगह को प्रोटेक्ट करता हो, किसी ऐसे इंसान को प्रोटेक्ट करता हो जो माशरती नासूर है, तो फौरी तौर पर मेरा ईमेल एड्रेस है नीचे, मेरे फेसबुक पेजेस का एड्रेस है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए। मैं इस जहाद में सबसे पहले कदम रखूंगी और शनाख्त को भी मुख्फी रखा जाएगा जो हमें इतला देगा। आज जो वाकया मैंने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया है वो सिर्फ इसलिए ये तमाम मुल्जिमान भी आपके सामने रखे, उस विक्टिम की भी शनाख्त मख्फी रखते हुए तमाम चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए दिखाई कि जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं, हाई स्कूलों में आ चुके होते हैं, माँ बाप या तो उन पर नज़र नहीं रखते या घरेलू नाचाकियों की वजह से वो बच्चे बेराह रवि का शिकार होते हैं और बिलाखिर ऐसे दरिंदों के हाथ चढ़ जाते हैं। खुदारा अल्लाह ने अगर औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो उसकी कदर कीजिए, उसको पालिए, उसकी तरबियत कीजिए, क्योंकि अमाल बताते हैं कि बच्चे की तरबियत हुई है या सिर्फ उसे पाला गया है। आपका बच्चा जब किसी ऐसे दरिंदे की भेंट चढ़ता है फिर रोना पीटना, दर्द दुख, उसका क्या फ़ायदा? उन माओं को भी चाहिए जो गफलत की नींद सोती हैं, वो भी गफलत की नींद से बेदार हों। उन वालिदैन को, बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को खुद देखें, बेटों को खासकर खुद कड़ी नज़र रखें कि उनका बच्चा बाहर किसके पास बैठ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, उसकी जेब में अगर पैसे हैं या उसके स्कूल बैग में अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, चाहे वो एक पेंसिल भी क्यों नहीं, तो वो कहाँ से आई है। जब इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप नज़र रखेंगे तो आपके बच्चे बड़े किसी सानियत से बच जाएंगे। आज के इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।